हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल योर बास्टा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण सामान्य ज्ञान। ठीक है ना। सामान्य ज्ञान में बहुवैकल्पीय क्वेश्चंस के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। कई दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बताएं। ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चंस बताने जा रहे हैं वो आपको टेट से लेके एसएससी से लेके, ठीक है, यूपीएससी लेवल तक के, अगर हिंदी से आप जाते हैं तो यूपीएससी लेवल तक के आपको क्वेश्चंस जो है ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे कि कैसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और किस प्रकार से इनका उत्तर देना चाहिए और कितने प्रकार से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखें। ठीक है ना। हिंदी व्याकरण की स्टार्टिंग जो पॉइंट होती है वो होती है बड़ की। ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है ना। यहाँ देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है भी होता है। ठीक है ना। और यहाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आपको लिखा होता है कि निम्न में भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक है ना। ये तीन टाइप के आपके हो गए क्वेश्चन। अब यहाँ आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है ना। अब ऑप्शन, चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही देंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए, आप ये क होता है, नहीं होता है। डायरेक्ट हिंदी में ऑप्शन कैसे आते हैं? हिंदी में ऑप्शन आते हैं अ, आते हैं ना। तो अब हम देखेंगे कि अब में मान लीजिए कि ऑप्शन आपके पास है शब्द। ठीक है। ब में हमारे पास ऑप्शन है वाक्य। ठीक है। और वैसे ही यहां 100 में हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है? बड़ है। ठीक है। ये हमारे पास तीन ऑप्शन है। ठीक है ना। और 4 भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है ना। और 5 भी, कंपटीशन बड़े लेवल पे आप जाइएगा तो 5 भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। फिलहाल अभी हम समझने के लिए, क्योंकि क्या है, अभी हम क्लास 6 के लिए ही है, जो है क्लास 6 तक के बच्चों के लिए ही बता रहे हैं। ठीक है। इसलिए हम तीन ही ऑप्शन को रखते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो मान लीजिए शब्द, भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है? नहीं है। क्योंकि क्या है, शब्द बाद में बनता है, उसके बाद क्या बनता है? वाक्य बनता है। मतलब सबसे पहले क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बड़ होती है। क्या होती है? बड़ होती। ठीक है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं कि लिपि ने सबसे पहले जो बनाया वो क्या बनाया? वर्णों को बनाया। ठीक है। फिर वर्णों से क्या बना? वर्णमाला बना। ठीक है। उन्हीं वर्णमालाओं के जो वर्णों को मिलाकर क्या किया गया? शब्द की रचना की गई। उन शब्दों को मिलाकर क्या किया गया? वाक्य बनाया गया। और इन वाक्यों को मिलाकर ही बड़े बड़े शास्त्र बनाए गए हैं, बड़े बड़े जो है वो पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है। इस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है ना। अब आइए और आपको बताते हैं। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि हम लोग जो एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें हमें लगता है कि दोनों ही आंसर क्या है? सही है। मतलब दोनों का ऑप्शन होता है। जैसे हम आपको बताएं, ठीक है, स्वर होते हैं। ठीक है। अब यहां आपको ऑप्शन में मिलेगा क्या?
अब ये जो तीसरा जो ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं, तीसरा ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं ना, यहीं पे क्या होता है कई बार कि इन तीसरे ऑप्शन के पास क्या होता है, दोनों का ऑप्शन होता है। ठीक है, दोनों का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये दोनों सही होते हैं तो दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, इस कई बार क्या होता है कि कोई सही नहीं होता है, तो यहाँ कोई का भी क्या है, कोई नहीं का ऑप्शन भी हमें यही मिल जाता है। ठीक है, और जब क्या होते हैं, चार जब ऑप्शन आपको दिए जाते हैं तो वहीं पे क्या होता है, ये सभी का भी ऑप्शन हमें क्या होता है, मिल जाता है। ठीक है ना, और कंपटीशन लेवल पे जब हम जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कई प्रकार के पैटर्न्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि लिखा होता है कि ए बी सी तीनों सही हैं। ठीक है, ए और बी दोनों सही हैं, ए और बी सही है। ठीक है, या ए और सी सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं और इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, उसके उत्तर देते हैं। ठीक है ना, और जो है हम और आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एमसीक्यू टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो भाषा से रिलेटेड जो है, इसके बाद हिंदी व्याकरण से रिलेटेड आपको बताएंगे। ठीक है ना, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।